माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे नमः साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और मेरी तबीयत हो गई है ठीक। ओके, फीवर आ रहा था गाइस और मेरे गले में भी दर्द था, लेकिन अभी सब ठीक हो गया है। आप लोगों ने इतने विशेष दिए, इतनी प्रार्थना करी मेरे लिए। जो कलेक्टिव एनर्जी होती है वो हमेशा काम करती है। मैं हमेशा कहती हूँ सभी लोगों से कि जब आप एक साथ प्रार्थना करते हैं किसी एक विश के लिए और आपकी जो कलेक्टिव एनर्जी है यूनिवर्स तक पहुँचती है, तो मजबूर होकर मदर यूनिवर्स को वो काम करना ही पड़ता है, आपकी विश पूरी करनी ही पड़ती है। और देखो वही हुआ। मैंने एक पोस्ट डाला था, वहाँ पर जो हमारे 709 टैरोट फैमिली के मेंबर्स हैं सभी ने कमेंट्स किए, बोला कि दी हमें ऐसे लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो ज़रूर है और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी हेल्थ अच्छी रहे। बहुत से कमेंट्स आए, मेल्स आए, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए, बहुत अच्छा लगा। और इतनी जल्दी मैं ठीक हुई हूँ तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं थी, आपका सपोर्ट था, आपका प्यार था। देखती हूँ मैं कि जब मैं लो होती हूँ, मेरी एनर्जी लो है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो नहीं उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाती हूँ, तब भी जो मेरी 709 टैरोट फैमिली है उसके सारे ही मेंबर्स मुझे सपोर्ट करते हैं और कभी ये नहीं कहते कि अरे आज हमें अच्छा नहीं लग रहा या आपकी एनर्जी लो है, कभी भी नहीं कहते। हालांकि फैमिली का मतलब ही यही होता है कि सब मिलकर साथ रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, प्यार करें। लेकिन मतलब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कि आप अगर एक फैमिली के मेंबर हो तो जो आपके कर्तव्य हैं उनको निभा पाओ, संभव नहीं हो पाता। स्पेशली तब जब हम दूर हैं, हम कभी मिले नहीं एक दूसरे से, कभी देखा नहीं एक दूसरे को सामने से, और इसके बाद भी इतना प्यार है, तो देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगी, बट मैं हो गई हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। और आप सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्थ के लिए, आप लोगों की खुशियों के लिए, और हमेशा करती रहूँगी जब तक जिंदा हूँ, तब तक तो बिल्कुल। और जब नहीं रहूँगी तो कोशिश करूँगी कि हमेशा आपके साथ रहूँ एक स्पिरिट की तरह और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँ। ओके, यही मैं मांगती हूँ हमेशा यही मांगती हूँ, वो मैंने आज बोला है। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है, अब इस पर आ जाते हैं, बहुत बातें हो गई। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि भाई हम पता लगाएंगे कि आप कौन हैं हालांकि आपको पता है कि आप कौन हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती जब तक कि हम मेडिटेशन नहीं करते, ठीक है, जब तक कि हम हरमित मोड में नहीं जाते। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अंदर है, हम नहीं जानते। जैसे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि वो इंट्यूटिव है, साइकिक है, ओके, या फिर किसी भी तरीके का टैलेंट है, उनको नहीं पता। कुछ लोगों को ऐसे पता चल जाता है कि जब उनके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या आती है ना, तब उनको समझ आता है कि अरे हम इस समस्या से कैसे निकल आए, हमने कैसे फाइट कर ली, अरे हम तो इतने मजबूत थे। कुछ लोगों को समझ आता है जब वो स्पेशल पाथ पर आते हैं किसी भी वजह से, ठीक है। कुछ लोगों को धीरे धीरे ऐसे ही फील होने लग जाता है। बट आज हम कार्ड्स देखने वाले हैं तो कार्ड से पता लगा लेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं रीडिंग कैसे करने वाली हूँ कि आपकी जो अच्छी बातें हैं आपके अंदर, वो देखेंगे हम, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ में रुकावट आती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते। सॉरी यार, ये जो आवाज़ें आ रही हैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकती गाइस, सॉरी, ठीक है। तो ये सब कुछ आज हम देखेंगे, और क्या आपको खुद में बनाए रखना है और क्या खुद में आपको चेंज करना है, ठीक है, ये देखेंगे। और गाइडेंस तो वही गाइडेंस में ही आ जाएगी ये बातें तो, ठीक है, अलग से भी बता दूंगी और फिर कार्ड्स भी देखने वाली हूँ गाइडेंस के लिए। ओके, ऐसा है। सो यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हैं गाइज, आपको इनमें से एक कार्ड चूज करना है इंट्यूटिवली। आप देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ऑलराइट, डोर टू स्पिरिट, डोर टू रोमांस, या फिर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कार्ड्स चूज करें और फिर हम देखते हैं क्या कुछ आता है यहाँ पर। अगर आपको ये सिलेक्शन करने में दिक्कत होता है तो मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। छोटे छोटे ना चिट्स बना लो पेपर के, और एक पर नंबर 1, एक पर नंबर 2, एक पर नंबर 3 लिख लो, और जिनको आप मानते हो ना उनको पे करते हुए आँख बंद करके एक चिट उठा लो, जो भी हाथ में आ जाए ना समझो वही है,
क्योंकि शुरुआत में मैं भी यही करती थी। जब मैं अपनी इंट्यूशन पर काम कर रही थी ना, शुरू की बात है, तब मैं भी ऐसे किया करती थी। ओके, सो ये चीज़ें काम करती हैं। ये मुझे एक्चुअली मेरी जो अम्मा थी उन्होंने बताया था कि इस तरीके से किया करो। जब भी मैं कंफ्यूज होती थी तो वो मुझे ऐसे बता देती थी कि तुम्हें इस तरीके से करना है, चिट बनाना है, और जिनको भी आप मानते हो, महादेव को मानती थी, अभी भी मानती हूँ, मानती हूँ, तो वो मुझसे कहती थी कि उनको याद करके चिट उठा लो और फिर देख लो कि क्या करना है। सो वो तो हम बचपन में करते हैं, ऐसे बता देते हैं हमारे बड़े हमें करने के लिए, लेकिन ये ट्रिक ऐसी है कि अभी तक काम आती है लोगों के, तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे आप कर लेना, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, ये याद रहे। ठीक है, तो जो बातें मैं आपको बताऊंगी ज़रूरी नहीं कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जो हो उनको रख लो, जो नहीं है उनको जाने दो, कोई नहीं, आपके लिए नहीं है इस बारी। कोई टेंशन की बात नहीं है, बुरा फील करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपके लिए कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि मदर यूनिवर्स अभी आपको कुछ नहीं बताना चाहती, तो इट्स ओके। ठीक है, हमारी माँ है, हमारे लिए जब ठीक समझेंगी तभी हमें वो बताएंगी जो हमें जानने की ज़रूरत है उस वक्त। ऑलराइट, टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हो। देखो 709 टैरट जो आपका चैनल है, यहाँ पर जितने भी रीडिंग्स हैं सारे टाइमलेस ही हैं, तो जब चाहो देखो। मैं बनाती टाइमलेस हूँ इसलिए क्योंकि भाई जिसको जब दिल करे जो टॉपिक देखना है वो देख ले, वहाँ से उसको गाइडेंस मिल जाए, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। कोई ऐसी दिक्कत ना हो कि भाई अरे ये तो टाइमलेस नहीं है, उसी महीने का था, अब इस महीने में हम देखेंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, देख सकते हो। एंड गाइज, जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, भाई यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से रीडिंग देखो। ठीक है, गाइडेंस मिलेगा आपको। हाँ, रेमेडीज़ जो है वो मैं शेयर नहीं करती हूँ जल्दी, क्योंकि इस फैमिली में सभी धर्मों के लोग हैं, लेकिन सभी धर्मों के बारे में इतना मुझे अच्छे से नहीं पता, तो रेमेडीज़ मैं शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई रिस्क हो। ओके, सो मंत्र वगैरह शेयर करती हूँ क्योंकि वो मुझे पता है, बचपन से ही पता है, वो तो मतलब बहुत अच्छे से उसकी जानकारी है, तो मैं वो मंत्र वगैरह रेमेडीज़ दे देती हूँ। बट और जो धर्म के लोग हैं उनका मुझे उतना अच्छे से नहीं पता। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ सीखने की, सीख भी जाऊँगी, लेकिन टाइम लगेगा। ओके, सो आप लोगों के लिए गाइडेंस होगा, आप लोग गाइडेंस देखो। ठीक है, गाइडेंस तो सभी के लिए है, तो आप वो देख सकते हो। तो अब हम करेंगे अपनी रीडिंग और देखेंगे कि क्या कुछ है जो हमें जानने की ज़रूरत है, क्या कुछ है जो हमें रखने की ज़रूरत है, क्या कुछ है जो हमें खुद के अंदर से निकाल देने की ज़रूरत है। शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है नंबर 32, डोर टू स्पिरिट, तो चलिए देखते हैं कि भाई आप कौन हैं। पता लगाएंगे। जो भी हैं हमारे अपने हैं, हमारे सोलमेट हैं, क्योंकि अगर हमारे सोलमेट नहीं होते, हमारा कोई लिंक नहीं होता, तो आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं होते, या फिर आप इस वीडियो पर नहीं होते, है ना। तो आपको ढेर सारी किसियाँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पर। हो सकता है जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत होती हो, बहुत ही ज़्यादा। जैसे पता चला कि हर 2 महीने में कुछ ऐसा हो गया कि जिसको हैंडल करना पड़ा, और बहुत उतार चढ़ाव देखे। ठीक है, हेल्थ को लेकर इश्यूज़ रहते हों, पर्सनल लाइफ को लेकर, जैसे लव लाइफ को लेकर इश्यूज़ रहते हों, करियर में इश्यूज़ आते रहते हों, हर दिन कोई ना कोई आ गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दी, फिर उससे निकलना है, जैसे तैसे उससे निकले, फिर एक और प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, फैमिली को लेकर इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली में ना बनती हो। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन वो होता है ना विचार मिलना, तो विचार ना मिलते हों आपके, संभव है। बहुत ज़्यादा आप लोग स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। ठीक है, और हो सकता है वाइट कलर आपको पसंद हो, ड्रीम्स आपको बहुत आते हों। ड्रीम्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमेशा अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं, समटाइम्स ऐसे भी ड्रीम्स आते हैं, नाइटमेयर्स, कि हम डर जाते हैं और हम उनको नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी होता है ये। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और भी हो सकती है, जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है उनका बचपन ना बचपन के जैसा नहीं रहा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बचपन की हमारी लाइफ अच्छी होती है, कोई टेंशन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता, खेलो, इधर उधर घूमो, खाओ पियो, मस्त रहो, तो वो चीज़ नहीं है। अब कुछ भी हुआ हो, लेकिन बचपन भी काफ़ी भारी रहा। ठीक है, ये लगता है। आप लोग मुझे बताना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है भाई, जो जो मुझे दिख रहा है, समझ आ रहा है, वो मैं बताती जा रही हूँ।
जितना आपसे रेजोनेट हो उसको ले लेना, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने देना, नहीं है आपके लिए। ओके, तो चलिए हम देखेंगे कि भाई आप कौन हैं, आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या बुराइयाँ हैं कमियाँ हैं। देखो हम सभी के अंदर राम और रावण होते हैं, है ना। सो हमें क्या करना होता है, हमारे राम को हमेशा वैसा ही रखना होता है जैसा हम चाहते हैं, जीवंत, है ना। और जो रावण हमारे अंदर है उसको हमें कंट्रोल में रखना होता है कि भाई तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम ज़्यादा आगे मत निकलो तुम आगे बढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो वही देखेंगे कि क्या कुछ है आपके अंदर, और बोलते बोलते कुछ ब्लूपर हो जाए तो क्षमा करें, क्योंकि वो मेरा हो जाता है, मैं बोलती हूँ ज़्यादा फिर ऐसा होता है। लेकिन मैं कभी एडिटिंग नहीं करती इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली के मेम्बर्स हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठकर मम्मी पापा से या अपनी दी से बात कर रही होती हूँ और कुछ ऐसा इधर उधर का निकल गया बोलते बोलते, तो क्या वहाँ पर ये होता है कि एडिटिंग हो जाएगी या फिर हम ऐसे कहेंगे कि अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो मैं वैसे ही सोच के बोलती रहती हूँ कि समझ जाएंगे। अरे बहुत आवाज़ें आ रही हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, अरे आप तो मेरे जैसे हो आई थिंक। जजमेंट, हाई प्रेस्टिस, ओके ओके, और देखते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर आ गया 6 ऑफ कप्स, ओके जी। और क्या आएगा यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हैंगमैन, ओके। और यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड, ये है बॉटम ऑफ द डेक। तो बॉटम ऑफ द डेक क्या होता है, ओवरऑल एनर्जी हो जाती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक का मतलब है कि ये सब कुछ होने के बाद लास्ट में आप चाहते क्या हो, ठीक है, ऐसा होता है। मैं बताती जा रही हूँ क्योंकि जिनको थोड़ा बहुत सीखना है तो वो सीख लो ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इन कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद और कार्ड्स निकालूंगी क्योंकि वो बहुत सारे हो जाते हैं। कुछ रीडिंग्स में तो ऐसा होता है कि सारे एक साथ ही हमें चाहिए होते हैं, तो मैं पहले ही निकाल कर फिर बताती हूँ क्या है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम एक एक करके कर सकते हैं रीड। सो यहाँ पर अगर मैं आपकी बात करूँ जिन्होंने पहला वाला कार्ड चूज़ किया है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि हमेशा ही उनको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना होता है, सबसे पहली चीज़। और वो बैलेंस बनाने के लिए, वो संतुलन बनाने के लिए समटाइम्स वो कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जिससे खुद हर्ट होते हैं और दूसरे भी हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी है, या फिर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ये क्वालिटी है, ठीक है, या जो भी समझो ट्रेट है, ठीक है। सो ये सबसे पहली चीज़ है। अब शुरू करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का। पेज ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो बताता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको तुरंत की तुरंत एक्शन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपसे कोई बात करता है और आपसे कहता है कि भाई इस संबंध में बताओ कि तुम क्या चाहते हो, तो आप क्या करते हो, पहले उसको सुनते हो, समझते हो, सोचते हो, उसकी जानकारी लेते हो, 4 और लोगों से पूछते हो, ठीक है, और उसके बारे में जितना जानने की कोशिश कर सकते हो जानते हो, सर्च करते हो, सामने से, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे, जैसे कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है और आपको उसके बारे में किसी से कुछ जानना है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप जब किसी से बात करोगे, सपोज अगर आप मेरे पास आते हो उस समस्या का हल लेने के लिए, तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, आप कहोगे मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके साथ में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो अब बताओ कि उसे क्या करना चाहिए, ठीक है तो ये कुछ तरीके हैं आपके कि आप लोगों की सलाह भी लेते हो और आप ये बताना भी नहीं चाहते कि ये प्रॉब्लम किसकी लाइफ में है, ठीक है। आप ये नहीं कहना चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या फिर आप कंफ्यूज्ड है। उसका रीज़न ये है कि आप हल्का नहीं महसूस करवाना चाहते किसी को। आप ये नहीं चाहते हो कि सामने वाला ये सोचे कि अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुम्हें इतना भी नहीं पता है, या फिर वो आपको कमज़ोर समझेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम सभी को एक दूसरे की साथ की ज़रूरत होती है। समटाइम्स हमें छोटे छोटे बच्चे कुछ ऐसा सिखा देते हैं जो बड़े बड़े नहीं सिखा पाते, है ना। लेकिन
लोगों की सोच ऐसी है कि अगर आप उनके पास राय लेने जाओ तो वो कहते हैं हाँ हम ज़्यादा समझदार हैं और ये बेवकूफ़ है, बहुत जल्दी ये राय बना लेते हैं, ठीक है। तो वही कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो लाइफ का कि जब जब आपने किसी से राय मांगी, जब जब आपने कुछ पूछा तो सामने वाले ने आपको हल्के में ले लिया, तो आपने ये तरीका अपना लिया कि ठीक है मैंने पूछना तो है ही, कि ठीक है मैंने पूछना तो है ही, बट इस तरीके से पूछ लेंगे हम, ओके। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको शांति चाहिए ज़िंदगी में, सुकून चाहिए। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई आप अगर घूमना फिरना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, तो वो कैसी जगह होनी चाहिए? जस्ट अ मिनट गाइस, बहुत शोर हो रहा है। ओके, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, लेकिन आप चला लो। हाँ ओके, ठीक है ना, कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके गाइस, सो हाँ मैं कह रही थी कि अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आपको कहाँ घूमने जाना पसंद है, किस जगह आप जाना चाहोगे, तो आप शायद रिवर साइड चूज़ करोगे, या कहीं जहाँ पर ओशन हो, शांति हो जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर बहुत शोर शराबा नहीं हो, आप शांति से बैठ सकें, नेचर को एंजॉय कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, ओके। बहुत ज़्यादा आप लोगों से बात करना, बहुत ज़्यादा खुद के बारे में बताना या किसी और के बारे में जानना सामने वाले से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और के बारे में जानना आपको पसंद नहीं है, लेकिन बैठकर घंटों बातें करना ये शायद आपको पसंद नहीं है। अगर आपको पता करना होगा ना, तो आप इधर उधर से कहीं से थोड़ा बहुत पूछ लिया, या फिर अपनी इंट्यूशन से समझ लिया कि हाँ ये बंदा या बंदी ऐसी हो सकती है, या कुछ कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके साथ। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड, अगेन वही बात जो मैंने आपको बताई कि आप चाहते हो कि सभी के साथ में जस्टिस हो, आपके साथ भी, दूसरों के साथ भी, और जस्टिस करने के लिए, बनाने के लिए समटाइम्स आप कुछ ऐसा कर जाते हो जिससे आप भी हर्ट हो जाते हो और सामने वाले को भी हर्ट कर देते हो। और ऐसा भी हो जाता है कि आप कुछ ऐसा कर देते हो जो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जैसे आपकी फैमिली में ही अगर किसी ने कुछ गलत किया, ओके, तो फैमिली के लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे हैं अपने, अगर हम कुछ गलत करेंगे भी तो ये हमें थोड़ी ना पनिश कर देंगे, या हमें थोड़ी ना न्याय सुनाने लग जाएंगे कि भाई ऐसा है, तुमने ऐसा किया है, तुम्हारे कर्मा का फल ये तुम्हें मिलना चाहिए, या ये मिलेगा, या ये हम देंगे। बट आप वही कर देते हो, चाहे फिर आपके घर का ही कोई क्यों ना हो, ठीक है। आप फेयर हो सभी के लिए। आपके हिसाब से ये है कि जैसा हमें फील होता है वैसा सामने वाले को भी फील होता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, हमारे साथ होता तो कैसा लगता, तो वैसा उसको भी लगा है, तो आपको तो पनिश किया जाएगा, ठीक है, या जो भी फैसला है सुनाया जाएगा। बट उसके बाद भी मैं देख पा रही हूँ कि आप फैमिली की बहुत ज़्यादा केयर करते हो, खुद से ज़्यादा आपको फैमिली की फिक्र है, फ्यूचरिस्टिक हो, और अपने साथ साथ अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो, बल्कि अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हो, ओके। आपकी सोच जो है कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस के मोड पर जाने लग जाती है। समटाइम्स अगर कोई सिचुएशन ऐसी बने जहाँ पर आपको लगे कि फैमिली के लिए मुझे सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, तो आप वो भी करने को तैयार हो। बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है आप एक अध्यापक हो, ठीक है। अगर नहीं हो तब भी आप में वो क्षमता है कि आप लोगों की सोच को बदल दो अपनी बातों से। बहुत कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो ऐसा बोलते हो कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता है कि अरे ओ भाई ये तो पता ही नहीं था, ये ऐसी निकली या ये ऐसा निकला, ओके। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि आपको ये बहुत चाहिए, लाइक फैशन में क्या है, मुझे ऐसी ड्रेस डालनी है, मुझे ये ज्वेलरी डालनी है, मुझे ये मेकअप करना है, ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है, इसमें ज़्यादा कोई ध्यान नहीं आपका रहता। आपको ये लगता है कि धनी वो है, रिच वो है, या स्टाइलिश वो है जिसके अंदर ढेर सारा नॉलेज है, जो हर किसी के सवाल का जवाब दे दे, जो अपनी बातों से लोगों को ऐसे अपने कंट्रोल में ले ले कि फिर जब वो कुछ भी करे तो उसी के इशारों पर करे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मैं हिप्नोटाइज करने की बात कर रही हूँ, मतलब अपनी नॉलेज से, अपनी बातों से इस तरीके से सामने वाले पर असर बना ले कि सामने वाला फिर उसी के अधीन हो, तो उसे आप समझते हो कि ये फैशनेबल है, ये स्टाइलिश है, ओके, ये रिच है,
वरना ये जो सारी चीज़ें हैं, आज ये कुर्ती पहन ली, कल वो गाउन पहन लिया, तो इससे ना कोई स्टाइलिश होता है और ना ही कोई रिच दिखता है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है ये सोच हो आपकी। वाइट कलर डालना हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, और साथ ही साथ आपकी ना एक क्वालिटी है, आप किसी को अपना रियल सेल्फ, रियल फेस नहीं दिखाते। आप में वो कला है जिससे कि आप बाहर कुछ और हो, अंदर कुछ और हो। ठीक है, ऐसा है, आप ट्विंस हो, आपके अंदर ही ट्विंस हैं। ठीक है, ऐसा है आपके साथ कि आप जो बाहर दिखाते हो दुनिया को, वो बिल्कुल अलग है उससे जो आप सच में हो, और वो सिर्फ आप ही जानते हो, और शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको उतने गहराई से समझते होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको इतने अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि किसी तरीके का कोई गिफ्ट है आपके पास, यूनिवर्स की तरफ से दिया हुआ। जैसे हो सकता है कि आप साइकिक हो सकता है इंट्यूटिव हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हों, या फिर आपके साथ ऐसा होता हो कि जैसे आपने कुछ बोल दिया वो हो गया। ठीक है, ये चीज़ें मुझे लगती हैं हो सकती हैं आपके साथ। ये भी हो सकता है कि आप एक हीलर ही हो, आप एक रीडर ही हो। अगर आप रीडर हैं, अगर आप हीलर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पॉसिबल है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैसेज आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करना आपको पसंद नहीं है लोगों से। मैं देख रही हूँ कि घर पर भी आई थिंक आप नहीं बताते। अगर आप किसी को पसंद भी करते हो तो शायद नहीं बताते कि मैं पसंद करती हूँ या करता हूँ, या किसी के लिए मेरे मन में क्या है। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, और आपके अंदर एक गुण ये भी है कि जब आप कोई गोल अपना डिसाइड करते हो ना कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो पूरा फोकस आप उसको दे देते हो। ठीक है, लाइक अगर आपने डिसाइड किया कि आपको अपना करियर बनाना है तो बनाना है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, दिन रात आपको उसी में लगा रहना पड़ेगा, फिर भी आप आह तक नहीं करोगे। बट अगर मैं नेगेटिव ट्रेट्स की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, पता है क्या? वो ये कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में अटके रहते हो। ओके, ये है आपके साथ दिक्कत, आप अपना पास्ट नहीं भूल पाते। जैसे किसी ने आपसे अगर कुछ गलत कह दिया है तो वो बात आपके मन में घर कर जाती है और फिर सालों साल वो नहीं निकलती। ठीक है, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते थे और उसके साथ में आपका यूनियन नहीं हो पाया तो उसको याद करके बैठे हो, या फिर जिसको हम पास्ट कहते हैं, पास्ट मतलब बीत गया। ठीक है, हमें भूलना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। याद भी करें तो ऐसे याद नहीं करना है कि हमारे वर्तमान के जो फैसले हैं उन पर उसका असर पड़े या फिर उसकी वजह से हमारा भविष्य प्रभावित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर याद भी करते हो ना पास्ट, तो उसको रुकावट मत बनाओ। वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़ा सा आप अपने पास्ट में उलझे रहते हो, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं करते, लेकिन जो स्पीड होती है ना वो थोड़ी धीमी हो जाती है। क्योंकि जितने आप टैलेंटेड हो, नॉलेजेबल हो, जितने स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, जितने पावरफुल हो, उस हिसाब से आपको कहाँ से कहाँ होना चाहिए था। ठीक है, हालांकि अभी भी आप सक्सेसफुल हो, लेकिन जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ उससे तो कुछ और ही मुझे यहाँ पर सिनेरियोज दिख रहे हैं, लेकिन वैसा उस लेवल तक अभी तक नहीं है। और उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से अभी तक जुड़े हुए हो। जुड़ा रहना गलत नहीं है गाइज, मैं सच बताऊँ तो कोई पास्ट ऐसे भूल जाए चुटकियों में, ये संभव भी नहीं है। और चुटकियों में नहीं, कई सालों तक भी अगर आप प्रयास करो तो नहीं भूल सकते। वही चीज़ है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाती। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम ऐसी रेमेडीज़ दे देंगे, प्रॉब्लम चली जाएगी और वापस से सब कुछ ऐसा होगा ही नहीं, आप तो जो है बिल्कुल ऐसे फील करोगे कि स्वर्ग में हो, हाँ, आनंद ही आनंद। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम्स आती हैं, एक जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन हमें क्या सीखना होता है कि हमें इसमें एडजस्ट कैसे करना है, खुश कैसे रहना है। ठीक है भैया, प्रॉब्लम है, आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम भी बैठो, खाओ पियो, मस्त रहो।
ठीक है, लेकिन अगर हम उसको सिर पर चढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको वैसे ही रख लो कि ठीक है, अब जैसे हम खाते हैं पीते हैं सांस लेते हैं वैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है हमें वैसे ही एडजस्ट करना है, हटाओ क्या रोना धोना। तो वैसे ही मेमोरीज के साथ है, मेमोरीज तो भाई नहीं जाती हैं, सच बात यही है नहीं जाती है कुछ भी करो, लेकिन उनको इस तरीके से रखो ना अपने साथ कि वो आपको आपके काम में रुकावट नहीं लगाएं। ठीक है, बस इस तरीके से प्रयास करो कि उनमें एडजस्ट कर जाओ। ओके, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर भी करूँगी जिससे कि आप इस सबसे बाहर निकल सकते हो, अपने पास्ट से बाहर निकल सकते हो। और ये जो आपकी एनर्जी रहती है ना पकड़ के रखने की, हालांकि आप चाहते नहीं हो, वो तो मैं भी देख पा रही हूँ, आप नहीं चाहते, आप फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हो। ये देखो मतलब एनर्जी कैसी है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, फ्यूचर के बारे में सोचना है लेकिन पास्ट से जुड़े हुए हो, उससे छूट नहीं पा रहे और फ्यूचर भी सोच रहे हो। सोचो क्या होता होगा, आपको तो हो जाता होगा हेडेक फॉर श्योर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपके लिए अच्छी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ मुझे दिखी और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए देखेंगे हमें क्या करना है, गाइडेंस क्या आएगा है ना, वो भी देखेंगे। अभी यहाँ से देख लेते हैं ओशो ज़ेन से क्या आता है आपके लिए, ठीक, और फिर आगे देखेंगे। और हाँ, कोई मुझे पूछ रहा था, बता नहीं रहा था कि फ्री टैरोट कार्ड रीडिंग का सेशन आप कब करोगे। मैं करूँगी अभी, क्योंकि दिवाली आ रही है ना, तो बहुत काम हो जाता है गाइस घर पर, कितना भी मैं कोशिश करूँ फिर भी टाइम नहीं निकल पाता। और ऐसा नहीं है कि फ्री रीडिंग सेशन मैं नहीं कर रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ, मैं पेड रीडिंग भी नहीं कर रही हूँ, अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वीडियोज़ ही ला रही हूँ और पूरा टाइम तो चला जाता है। घर पे इतना काम है, मम्मी अकेली थोड़ी करेगी, है ना। और अगर वो करे और मैं बैठी रहूँ ये अपना काम देखती रहूँ तो ये गलत है भाई। सो मैं तो पूरा देखती हूँ सब कुछ, इसलिए अभी टाइम नहीं है, जैसे ही टाइम मिलेगा मैं तुरंत करूँगी वो रीडिंग्स। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आ गया आपके लिए पॉलिटिक्स। ओके, उसके बाद आ गया साइलेंस। अब मैंने कहा ही था कि चुप रहते हो, ज़्यादा बात करना आपको पसंद नहीं है, ख्यालों में खोई रहते हो और मेमोरीज में। ठीक है, तो वो आपको ये लगता है कि वो आपकी अपनी दुनिया है, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको धोखा दे दे, आपका मजाक बना दे। तो ये जो दुनिया है मेरी अपनी है, मुझे सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तोल मोल के बोलते हो ना आप। आपको यही है कि कोई क्या समझ लेगा, क्या कह देगा, क्या फ़ायदा उठा लेगा, है ना। और ये जो दुनिया है, आप वो करते होगे ना मन में बातें, जैसे आप अगर किचन में हो खाना बना रहे हो तो खुद से ही बातें करने लग गए, ये करते होगे ना पता है मुझे, अंडरस्टैंडिंग। ओके, सक्सेस, देखो सक्सेस है आपकी लाइफ में, मैंने कहा नहीं था कि बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में, लेकिन उस लेवल तक अभी आप पहुंचे नहीं हो, टाइम लगेगा लेकिन पहुंच जाओगे, कोई नहीं, टेंशन नॉट। सो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है पॉलिटिक्स का, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी फिर भी हालांकि मतलब मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसे क्यों बताऊँ, अच्छे से बताऊँगी। ओके, डेविल, माइंड, ओके, अंडरस्टैंडिंग, ओके। हाँ, तो ये तो फिर है ही प्रॉब्लम, फिर से देखो टेम्परेंसी आया फिर तो होगी प्रॉब्लम। को कार्ड दिख रहे हैं गाइस, मैं अच्छे से लगा देती हूँ, अभी दिख रहे होंगे, है ना। ओके, सो यहाँ पर पॉलिटिक्स के साथ में द डेविल आया, इसका मतलब है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी राजनीति लगा कर रखते हैं। हालांकि इस कार्ड का मतलब ये नहीं होता जो मैं बोल रही हूँ कि राजनीति लगा के रखते हैं, हर एक कार्ड का अपना एक मतलब है, लेकिन मुझे क्या समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन से वो बात अलग हो जाती है, इसीलिए मैंने ये वाले कार्ड निकाले हैं। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये कि कहीं ना कहीं कई ऐसे सारे लोग हैं जिनके साथ में आपका कार्मिक कनेक्शन है, या फिर आप कार्मिक कनेक्शन जिनके साथ में आपका है आप उनको अट्रैक्ट कर लेते हो। ओके, और फिर वो कोशिश यही करते हैं कि आपसे कैसे आपका फ़ायदा उठा लें। आई थिंक इसीलिए आप चुप रहते हो, आपकी दुनिया ऐसी है, हो सकता है आप एक पॉलिटिशियन हो, या फिर आपके फैमिली में लोग पॉलिटिशियंस हैं, या फिर ऐसे माहौल में आप हैं जहाँ पर लोग इस तरीके के हैं कि बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है, और एक दिखावे की ज़िंदगी। ठीक है, कुछ ऐसा है। अगर आप यहाँ पर ये कार्ड देखोगे ना, वही चीज़ नज़र आती है कि ये बंदा है ना, इसका देखो
एक ये चेहरा है और एक ये चेहरा है, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आती है कि कई ऐसे लोग हैं जो धोखा देने में 2 मिनट नहीं लगाएं, ठीक है, फ़ायदा उठाने में 2 मिनट नहीं लगाएं, और सामने से ऐसे बोलेंगे कि हाँ हम तो मतलब अपनी जान ही दे देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके के लोगों के बीच में हो, और शायद इसलिए धीरे धीरे करके आपने ये अपना रहने का, जीने का तरीका बना लिया कि चुप रहो, कम बोलो, तोल मोल कर बोलो, पता नहीं तुम्हारी बात का क्या से क्या अर्थ निकाल कर किसी और तक क्या पहुंचाई जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक थॉट जो है वो हमेशा घूमती रहती है आपके अंदर, आपके दिमाग में। जैसे आपके साथ क्या होता है, दिल थोड़ा वैसा है ना, बच्चों जैसा। तो जैसे ही आप किसी से मिले, आपने बात करी, आपको लगाव होने लग जाता है। जैसे किसी ने आपसे मीठे से बात कर दी है ना, तो आपके अंदर से ना प्रेम सा उसके लिए उमड़ने सा लगता है। तो उससे कहीं ना कहीं आप बचना चाहते हैं, और जब ये होता है ना तो आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ जाते हैं। यानी कि जब बात कर रहे हैं तो प्रेम सा आ रहा है, लेकिन आप फिर कहते हैं खुद ही से कि ना, मुझे सब में नहीं पड़ना, बहुत हो गया, मुझे प्रैक्टिकली सोचना है, लॉजिकली सोचना है, और मुझे ऐसे ही इनको ट्रीट करना है कि ये जान पहचान के लोग हैं और दैट्स इट, 4 बातें हुई, काम की बात करो, आगे बढ़ो। तो ये जो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ये हुआ क्यों है वो भी बताती हूँ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने हमेशा लोगों को समझा, हमेशा लोगों का सपोर्ट किया, लेकिन लोगों ने बदले में आपका दिल तोड़ा। अब जैसे अगर आपके संपर्क में कोई आता है और आप उसको मोटिवेट करते हो, ठीक है, कोई बंदा ऐसा आया डिमोटिवेटेड है, आपने उसको काउंसिल किया, मोटिवेट किया, ठीक है, और क्या हुआ कि जब वो बंदा मोटिवेट हुआ, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो सबसे पहले उसने आपको ही पकड़ा कि पहले आपको हम ऐसी खरी खोटी सुना दें जिससे कि हम ऊंचे उठ जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ आपके साथ होती है, और सीधी सी बात है, ऐसा काम होगा तो बुरा लगेगा ही, इंसान हो भाई, ओके। ये चीज़ें हैं आप में। और इसीलिए पास्ट की एनर्जी थी कि आप वो पकड़ कर रख लेते हो। पकड़ कर क्या रख लेते हो, जब लोग इतना गलत करेंगे ही तो उससे निकल पाना मुश्किल ही हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, बेशक है, ओके। और मैं जो बताऊंगी वो करोगे तो ये तकलीफ आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाएगी, ग्रो कर पाओगे आप। ये कुछ चीज़ें हैं आपको अटका देती हैं, ठीक है। और देख लेते हैं थोड़े से कार्ड्स, गाइडेंस देखेंगे, फिर दूसरा पाइल देखेंगे। मिरेकल्स, आपको बोला गया है कि मिरेकल्स होते हैं, इसलिए विश्वास करो, ओके। शायद आपको ये लगता होगा कि चमत्कार नहीं होते, है ना। कोई अगर आपसे कहता होगा कि भाई देखो दिन बदलेंगे और वैसा होगा जैसा आप चाहते हो, तो आप कहते होगे कि नहीं, ये तो फिल्मी बातें हैं, फिल्मों में बताते हैं, ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं, बकवास है। डिस्कवरी, हाँ, जानना चाहते हो कि होता है या फिर नहीं होता है। कुछ लोग हैं तो आपकी लाइफ में जो आपसे इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मिरेकल्स, मैनिफेस्टेशन, और आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो कि ये सच में है या फिर नहीं है, ओके। रिलीज की एनर्जी है आपके लिए, आपको रिलीज करना, आपका पास्ट है ना, वही प्रॉब्लम आपको दे देता है। चलो कोई नहीं, देखते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। वेट, यहाँ से देखेंगे हम कि क्या आ रहा है भाई, क्या बता रहा है, क्या आपकी एंजल्स आपको बता रहे हैं, ओके। 2 कार्ड्स आ गए। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई शुरुआत होने वाली है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो हो सकता है कि किसी से आप कमिटेड हों, या फिर ये मतलब कुछ भी हो सकता है, अपने काम से कमिटेड हैं या फिर किसी बंदे या बंदी से। तो बेशक यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है, सेपरेशन हुआ है या चीट किया गया है, भरोसा तोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक नई शुरुआत होने वाली है न्यू मून पर। तो बिल्कुल भी अब परेशान ना हो, क्योंकि जितना आपने सहा है पूरा हो चुका है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका कमिटमेंट था उसको एक्चुअली टेस्ट किया गया था, यूनिवर्स करती है ऐसे सेपरेशन में डालकर, किसी और पार्टनर को आपकी लाइफ में भेजकर, या आपके पार्टनर की लाइफ में किसी और को भेजकर, या फिर आपने अगर कोई बिजनेस खड़ा किया है किसी की हेल्प से, और हो सकता है उसने आपको चीट कर दिया हो ये कहकर कि तुमने तो कोई मेहनत नहीं करी, सारी मेहनत मैंने करी है, ठीक है, सो इसका फल मुझे ही मिलेगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं क्योंकि आपके पेशेंस को, आपके बिलीफ को टेस्ट किया जाता है, ठीक है।
सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी मत घबराओ, टाइम चला गया, बुरे दिन चले गए, और ये जो आपका पास्ट है इसको आपको भूलने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई रेमेडीज़ भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर कार्ड आया है ना, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, और इतना सुंदर सा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आई फील कि आने वाला समय, मिरेकल भी तो आया है यहाँ पर, आने वाला समय ऐसा है जो खुद आपके बिटर पास्ट को भुलवा देगी। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरी ना किसी की। ओके, टाइम टू गो। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि भाई बस आगे बढ़ो, बहुत हो गया, अब पास्ट को याद करके मत बैठो, टाइम अच्छा आ रहा है, उसको एंजॉय करो। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बोल रहे हैं, और ये रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी फिर। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शंस। ओके, सो ये कार्ड है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, और एक कार्ड यहाँ से हम ले लेंगे एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और फिर ये रीडिंग हमारी हो जाएगी कंप्लीट। लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ओके, ये देखो कंफर्मेशन हो गया कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। हो सकता है आपको दिखते हों, पॉसिबल। सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी करना है तो शांति से सोच समझ कर करो। हालांकि वही आपका नेचर है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका नेचर ऐसा ही है, और अगर आप उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा जिद में हो कि ठीक है मुझे ऐसा नहीं रहना, मुझे ऐसा नहीं करना, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य के साथ धीरे धीरे। ओके, चेंजेस ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जिस स्पीड में आप कर रहे हो ना वो सही नहीं है, क्योंकि उस तरीके से ना आपका काम पूरा नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, क्या चेंजेस खुद में ला रहे हो। हो सकता है कि जो मैंने आपको बोला था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो किसी को लेकर, और अभी आपके साथ ये हो रहा है कि आप इमोशनल नहीं होना चाहते, तो आप खुद को बहुत ज़ोर से मतलब ऐसे कंट्रोल करते हो कि नहीं, हम इन फीलिंग्स को दबा लेंगे, और इसकी वजह से हो सकता है आप बहुत पेनफुल कंडीशन में चले जाते हो। तो वो आपसे बोला जा रहा है कि आप चेंज तो करो खुद को, लेकिन ऐसा समझकर मत करो कि एक तो आप अकेले हो सकता है आपको लगता हो कि अकेले हो, आपको अकेले ही सब कुछ करना है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपके एंसेस्टर्स हैं आपके साथ। दूसरा ये कि करना है तो धीरे से धीरे धीरे चेंजेस लाओ। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है नंबर 33 डोर टू रोमांस, तो चलिए देखते हैं कि भाई आप कौन हैं, पता लगाएंगे हम, और आप में अच्छी बातें क्या हैं और बुरी बातें क्या हैं आपको क्या खुद में रखना है, क्या खुद में से चेंज कर देना है, तो ये सब कुछ हम देखेंगे। गाइडेंस तो होगा ही लास्ट में, ये तो गाइडेंस में ही आ जाता है काफ़ी कुछ। हो सकता है गाइज आपको 666, 333, 999 या फिर 39 या फिर 36 या 363 इस तरीके के नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हो। बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं आप, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ में इशू हो जाता हो। समटाइम्स आपको बड़ा अजीब सा लगने लगता हो बैठे ही बैठे, और आप सोचते हो कि आखिर क्या है जिसकी वजह से मैं ऐसे अजीब सा फील कर रही हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, देखो अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छी फैमिली है, मेरा करियर भी सेट है, लेकिन पता नहीं वो सुकून नहीं मिल पा रहा। ठीक है, आखिर क्या है? या फिर हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि कई लोगों को आपने डेट किया हो, ठीक है, कई लोगों के साथ में आपका अफेयर रहा हो, लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारे दिल की चाबी उसके पास है, तो वो शायद आप कभी कह ही नहीं पाए, क्योंकि किसी ने उस तरीके से आपको वो फील करवा ही नहीं पाया जिसके लिए आप ये कहो कि भाई उसके पास मेरे दिल की चाबी है। ठीक है, वो डीप लव शायद आपने किसी के साथ फील नहीं किया, और हो सकता है कभी किया भी होगा, तो शायद वो अभी आपके साथ नहीं है, पॉसिबल है। कुछ मिसिंग सा रहता है आपकी लाइफ में ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो कब आएगा आपकी लाइफ में। ये एक बहुत बड़ा सवाल हो आपकी ज़िंदगी का। एंड
ऐसा भी हो सकता है कि आपको विजन्स आते हों अबाउट योर पास्ट लाइफ, ठीक है। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेजेस है, लेकिन ये मुझे मिला तो मैंने दे दिया। रेनबो अच्छा लगता है आपको? ऐसा भी हो सकता है जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है कि वो काफ़ी गार्डेड हैं, मतलब किसी से भी प्यार करने से डरते हैं, किसी को भी अपना दिल देने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर मेरा दिल टूट गया तो मैं कैसे इस सबसे बाहर निकल पाऊंगी या निकल पाऊंगा। संभव है। ऊंचाइयों से डर लगता है आपको, जैसे किसी ऊंची इमारत पर अगर आप गए तो नीचे आप झांककर नहीं देख सकते, ऐसा कुछ होता हो, चक्कर आते हो। ओके, हो सकता है ऐसा हो। बहुत ज़्यादा जहाँ पर शोर होता है, जैसे किसी फंक्शन में आप गए और बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से गाने वगैरह प्ले किए जा रहे हैं, ठीक है, आवाज़ें आ रही हैं, तो हो सकता है उस जगह पर आपको थोड़ा सा नर्वस फील होता हो, या फिर आप स्वेट कर जाने लग जाते हो। सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ होता हो आपके साथ। ओके, मुझे बताना अगर ऐसा कुछ है। किसी के लिए तो होंगे मैसेजेस, तभी तो है। तो इस कार्ड को मैं रख देती हूँ साइड में। अगर रेजोनेट नहीं भी किया ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल रीडिंग होती है, किसी से करेगा किसी से नहीं करेगा। अगर ये वाला प्रॉब्लम है ना आपके साथ, आप स्वेट करने लग जाते हो, जैसे शोर हुआ, बहुत ज़्यादा कहीं रोशनी हुई, वहाँ से आपको दिक्कत हो रही है, अगर ये चीज़ होती है आप में, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं बता दूंगी कि आपको क्या करना है, या फिर मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कुछ है आप में जो बहुत अच्छा है और क्या कुछ है जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, sorry guys, Queen of Pentacles, just a minute, sorry guys, कॉल उठा, Two of Pentacles, ओके। सो ये कार्ड आ गया है तो मैं इसको साइड में रखूंगी, ठीक है, अभी नहीं देखूंगी, लास्ट में देखूंगी ये क्या है कौन सा, डेथ का लग रहा था मुझे चलिए देखेंगे बाद में, देख लेते हैं डेथ है, वही लगा था। ये देखेंगे क्यों आया है, बाद में पता चलेगा हमें। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके जी, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो कार्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन करूंगी मैं, इनको आप समझोगे, देखना कि आपसे रेजोनेट होता है या फिर नहीं होता है, फिर हम आगे के कार्ड्स निकालेंगे, क्योंकि इस रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्ड्स हम पहले से निकालें, ठीक है। सो ओके, आपके साथ एक प्रॉब्लम चल रही है, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ और फिर मैं एक एक करके बताऊंगी कि आप जो रीडिंग है जिस टॉपिक पर है। आप लोग या तो किसी शादी में हो या फिर किसी के साथ में कनेक्शन में हो जो कि कार्मिक है आपका, ठीक है, और हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी को लेकर नहीं, प्रॉपर्टी की वजह से ये प्रॉब्लम है जिसमें आप अटके हुए हैं, कुछ है आपकी लाइफ में चल रहा है ऐसा, ओके, हो सकता है, जनरल रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई आप कौन हैं। तो आप एक एंजल हैं सबसे पहले मैं बता दूं, आप एक एंजल हो, आप सबकी लाइफ में खुशियां बढ़ना चाहते हो, खुद की लाइफ में भी खुशियां चाहते हो, हम सभी चाहते हैं। हमेशा
दूसरों को उतना ही प्यार देना चाहते हो जितना कि दूसरे आपको दें। आप चाहते हो कि एक ऐसी दुनिया बने जहाँ पर नफरत हो ही नहीं, थोड़ी सी भी नहीं हो, इतू सी भी नहीं। ओके, और उसके लिए आप प्रयास भी करते रहते हैं। हीलिंग एनर्जीज आप देते हैं, भेजते हैं यूनिवर्स में। कैसे करते हैं, नो आइडिया। हो सकता है वाइट स्पेल्स आपको आते हों, वो आप करते हैं, या फिर प्रार्थना ही करते हैं, या मैनिफेस्टेशन करते हैं। मतलब कुछ ऐसा है जो खुद आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, सभी से है। अगर आप प्रेयर्स भी करते हो तो कुछ इस तरीके से करते होगे कि प्रभु सभी का अच्छा करना, प्रभु सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आना, प्रभु सभी पर अपना हाथ बनाए रखना। ठीक है, मतलब सभी रहता है, ये नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा करना, सभी के साथ ऐसा करना। ये वाली एनर्जी में आप रहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये नहीं होता। ओके गाइस, मैंने इसको थोड़ा ठीक किया था। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके अंदर। सबकी परवाह बहुत है कौन क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, किसी ने मुझे गलत क्यों समझ लिया, किसी ने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मैं तो बैलेंस बनाना चाह रही थी, मैं तो सब कुछ हैंडल करना चाह रही थी या करना चाह रहा था, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मेरे इंटेंशन को बुरा क्यों समझा गया, मुझे गलत क्यों बोला गया, मुझे समझते क्यों नहीं लोग, मैं जितना प्यार करती हूँ उस तरीके से मुझे प्यार क्यों नहीं करते। ये वाली जो ये सवाल हैं या तकलीफ़ें हैं, ये आपके अंदर रहती हैं हमेशा। ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आपको पसंद होगा, और पढ़ना बहुत ज़्यादा आपको पसंद होगा। ठीक है, हो सकता है आप किसी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर आपको बोला जा रहा हो अभी हाल फिलहाल में कि आपको और आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आगे और कुछ क्या करने की ज़रूरत है, जितना कर लिया उतना काफ़ी है, आप शादी कर लो और बस हो गया। ठीक है, और जो भी करना है शादी के बाद करना, अभी नहीं। ऑलराइट, ये आपके साथ होता हो, और आपका नेचर ऐसा है कि आप ये चाहते हो कि सामने वाला खुद समझे कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बोलना क्यों पड़ता है, मुझे ऐसे क्यों कहना पड़ता है कि मुझे दर्द हो रहा है, आप समझ क्यों नहीं सकते। आप मेरे अपने हो, अगर मैं आपका दर्द समझ लेती हूँ या समझ लेता हूँ तो आपको भी समझना चाहिए। मुझे ये कहना क्यों पड़ता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। ये नेचर है आपका, यहीं पर से दिक्कतें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। क्रिएटिव हैं आप, और मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं क्यों, किसी के लिए मैसेज होगा कि शायद बचपन से लेकर आज तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो सेवा से हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके की हेल्प, या जो समझ लो आप अपनी ड्यूटी समझते हो, या आपको प्यार, आप उसको प्यार कहते हो, प्यार का नाम देते हो, तो वो है। लेकिन आप ये कर रहे हो और लंबे समय से ये चला आ रहा है। आपके मन में आपकी शादी के लिए भी सवाल रहते होंगे। अगर आप पहले से मैरिड हो तो हो सकता है जब आपकी शादी, ये जो शादी आपकी हुई है, ये बहुत लेट हुई हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, और होने के बाद ये नहीं चली। और अगर शादीशुदा आप नहीं हो तो शादी को लेकर आपके मन में सवाल चलते रहते होंगे कि भाई होनी भी है या नहीं होनी है, कोई मुझे बता दे सीधा सीधा। ठीक है, ये चीज़ है। अबंडेंट तो आप हैं, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जिनका करियर का इशू चल रहा हो, वैसे मुझे लगता है अबंडेंट है। लेकिन आपको जो चीज़ चाहिए वो कुछ और ही है। पैसा है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन जो आपको चाहिए वो नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप जिन लोगों के बीच में हो वो लोग शायद आपको अंडरस्टैंड नहीं करते, और आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि आप पहली नज़र में ही बंदे को समझ जाते हो कि इसके दिल में क्या चल रहा होगा या फिर इसको क्या चाहिए होगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको खलती है कि जब मैं ऐसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो सामने वाला मुझे क्यों नहीं समझता। केयरिंग हो बहुत ही ज़्यादा। हो सकता है इतना सब कुछ होने के बाद भी जब भी आप लोगों के बीच में बैठते हो तो उनको हंसाते हो, कोई ना कोई जोक्स बोल दिए या कुछ भी ऐसा कर दिया जिसकी वजह से हंसने लग गए लोग। ठीक है, वो चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगती है। प्लेफुल एनर्जी में रहना पसंद है, हालांकि अंदर से हो बहुत सीरियस गंभीर हो, मैच्योर हो, लेकिन आपको इस तरीके का माहौल बनाए रखना बड़ा पसंद है।
सभी को लेकर चलना आपको पसंद है, आपको अकेले कुछ भी करना पसंद नहीं है। जैसे अगर आपने कोई काम किया और उसके लिए आपको अवार्ड मिला, तो आपको खुशी नहीं होगी जब तक कि आपकी फैमिली या वो लोग आपके साथ नहीं है जिनको आप प्यार करते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो चाहिए अगर वो मिल रहा है, भले उनके साथ कोई हो ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके साथ ऐसा है कि अगर आपकी फैमिली नहीं है या फिर जिनको आप प्यार करते हो वो लोग आपके साथ नहीं है, तो वो अवार्ड मिलने के बाद भी आपको खुशी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको नहीं लगेगी। आपको ये लगेगा कि अगर वो लोग नहीं है जिनको हम प्यार करते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। और आई थिंक इसीलिए आप हमेशा सेक्रीफाइस करते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, इसीलिए कि अगर मैंने सेक्रीफाइस नहीं किया, अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो ये जो खुशी मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा नेचर है आपका, सेक्रीफाइस करते रहना, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना दूसरों के लिए जीना। एक तरीके से अगर मैं कहूँ, एक शब्द में बोलूँ तो ये हो आप। और अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आप फाइट करो खुद के लिए, आप आगे बढ़ो, इतना मत सोचो, तो आप कहोगे कि अगर मैं आगे बढ़ भी गई, अगर मैंने फाइट कर भी लिया, तो भी क्या फ़ायदा है अगर वो लोग मेरे साथ नहीं होंगे, मुझे तो खुशी मिलेगी ही नहीं। इस तरीके का नेचर है आपका। आपके साथ ये भी है कि काफ़ी सारी चीज़ों की आपको नॉलेज है, अवेयर हैं आप। ठीक है, और जितने ज़्यादा आप टैलेंटेड हैं उस हिसाब से तो हो सकता है आप कोई IAS या IPS बनना चाहते हो, ये ड्रीम हो आपका, लेकिन शायद लोग नहीं समझते उसको। ठीक है, और सच में आपको लॉस लगता होगा। टैलेंटेड हैं, काफ़ी चीज़ों की जानकारी है, बैलेंस बनाना अच्छे से आता है, सिचुएशन को हैंडल करना अच्छे से आता है, प्रॉब्लम में भी खुश रहने की कला है आपके अंदर, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर मैं आपके नेगेटिव ट्रेट्स की बात करूं तो देखो, नेगेटिव ट्रेट्स में सिर्फ एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है, जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, हालांकि और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एक जो आदत है आपकी जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो ये है कि आप ज़िद्दी हैं। ट्रस्ट मी गाइस। अब हो सकता है आपको लगे कि अरे हम कैसे ज़िद्दी, हमने तो किसी को हर्ट नहीं किया या कुछ भी। ज़िद का मतलब हमेशा ये थोड़ी होता है कि आप कोई ऐसा काम करो जिससे कोई हर्ट हो। ज़िद का मतलब ये होता है कि कोई आदत है जो आप नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, पकड़ कर रखी है। अब जैसे आपके अंदर क्या आदत है कि सामने वाला अगर हाँ नहीं कहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, चाहे फिर कुछ भी हो। ये चीज़ है आप में, बताना मुझे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसको लेकर, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। ठीक है, आपके साथ में ये है कि मुझे सामने वाला परमिशन दे दे, इजाज़त दे दे खुशी खुशी, ठीक है, दिल से, तो मैं आगे बढ़ूँ, वरना मैं खड़ी हूँ, वरना मैं खड़ा हूँ। और इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हैं और आकर निकल जाती हैं। आप हाँ नहीं बोल पाते, ये गलत है। बस इस आदत को खुद के अंदर से निकाल दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लोग आपको मजबूर कर देते हैं अगर उनको अपना कोई काम बनवाना हो तो, और वो आप नहीं कर पाते। आपके साथ ये है और आपको पता भी है ये बात, लेकिन आप फिर भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ ऐसी सोच सी आपकी बन गई है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये सही नहीं होता है। किसी ने भी आपको बोला हो, मुझे नहीं पता। अगर आपने ये एनर्जी चेंज कर ली ना गाइस, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पा नहीं सकते। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, इतना अबंडेंस है आपकी किस्मत में, स्टेबिलिटी है, ढेर सारा पैसा, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इसी आदत की वजह से सामने वाला हाँ बोल दे। ठीक है, और हाँ बोले तो दिल से बोले, ऐसा नहीं कि मजबूरी में। सो आपके साथ ऐसा होता है कि आप खुद ही सब कुछ खत्म कर देते हो, और आई थिंक इसीलिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आया था। यूनिवर्स आपको सब कुछ देती है, लेकिन आप अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर देते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और आप उनको वापस कर देते हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको सहमति चाहिए, सभी की सहमति। सब दिल से करें तो अच्छी बात है, हम लड़ेंगे नहीं, फाइट नहीं करेंगे, और यूनिवर्स वही चाह रही हो तो ठीक है। अच्छी चीज़ आप में ये है कि आप सभी को साथ लेकर चलते हो, लेकिन बुरी चीज़ भी कहीं ना कहीं वही बन गई है आपके लिए। ठीक है,
बैलेंस आप बनाना चाहते हो, बैलेंस बनाना भी आपको आता है, हैंडल करना आता है, लेकिन कुछ है जो आप पर ज़्यादा भारी पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या भारी पड़ रहा है, मैंने आपको बता दिया वैसे इनडायरेक्टली। ओके, जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पर इमोशनल होना है, जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पर प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, क्लियरली मैंने आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स थोड़ी कर सकती हूँ। यहाँ पर मोरालिटी, सी वही चीज़ है ना कि ये सही है, सबकी सुनकर काम करना सही है, ये चीज़ सही है। मैंने कहा था ना, यही आपको सिखाया गया है, बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि ये करो ये नहीं करो। ठीक है, घर वालों की बात मानो, किसी का विरोध मत करो, बिल्कुल वही करो। मैं भी यही कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप फाइट करने लग जाओ घर वालों से, लेकिन बीच के रास्ते भी निकलते हैं। ओके, बात तो कर सकते हो ना, और जहाँ पर आप गलत नहीं हो लेकिन आपको गलत समझा जा रहा है वहाँ पर आप अपनी बात भी रख सकते हो। और अगर इस तरीके से काम नहीं बन रहा है तो फिर मैनिफेस्टेशन करो। इसी के लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, किस लिए होता है। आप इतनी ज़्यादा उन चीज़ों में, नैतिकता में जो आपको बताई गई है कि ये नैतिकता होती है, उसमें इतना ज़्यादा आपने खुद को बांध लिया है कि खुद आपकी आंखों पे पट्टी बंध गई है। आपको नज़र नहीं आ रहा कि उनके साथ सही कर रहे हो, लेकिन आपके साथ तो गलत हो रहा है। आप जिनके साथ में सही कर रहे हो, जिन नियमों का आप पालन कर रहे हो, क्या सामने वाले वो नियम, उनका नियमों का पालन कर रहे हैं आपके लिए? कि सारे नियम जो हैं वो क्या सिर्फ आपके लिए बने हैं, दूसरों के लिए नहीं बने? ये समझने की ज़रूरत है ना। सिर्फ आपने ही ये डिसाइड करके रखा है कि मैंने ही सारी नैतिकता पूरी करनी है, सामने वाला फिर चाहे कुछ भी करे मेरे साथ। और क्या सभी के लिए समान रूप से सही डिसीजंस लिए जाते हैं? आप देख लेना खुद। ठीक है, यहाँ तो कार्ड्स आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। चेंज करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है आपके साथ। आपको चेंज करना नहीं आता। ऐसा नहीं है आता नहीं है, आप कर नहीं पाते। आपको ये लगता है कि कैसे हो पाएगा, कैसे संभव है। जो अभी आप कह रहे होगे कि दी या मैम, जो आप बोल रहे हो हमें करने के लिए, हमें पता है कि वो हमें करना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है, कैसे हो पाएगा ये चीज़। थंडरबोल्ट अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इंटेंसिटी, गुस्सा बहुत आता है वैसे आपको, लेकिन आप कंट्रोल कर लेते हो। कंट्रोलिंग पावर आपका बहुत ज़बरदस्त है, बढ़िया। ब्रेक थ्रू, कार्ड्स देख रहे हो, चेंज, थंडरबोल्ट, इंटेंसिटी एंड ब्रेक थ्रू। चीख चीख कर आपसे कह रहे हैं एंजल्स कि भाई इस एनर्जी से बाहर निकलो वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतने टैलेंटेड हो, इतने बुद्धिमान हो, इंटेलिजेंट हो, सब कुछ है, इतनी बातों का आपको ज्ञान है, इतनी किताबें आप पढ़ते हैं, सब कुछ तो आपको पता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता है कि दिक्कत क्या है। मुझे नहीं पता कि आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं भी बताओ। मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत थी आपको, आपको पता होगा कि दिक्कत क्या है ना। क्योंकि जितने आप समझदार हैं, मालूम देता है कि आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। डर है आपके अंदर, डर है आपके अंदर। सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन डर है आपके अंदर। आपके अंदर ऐसा है कि जो आपके गोल से, अगर वो आपने उस पर काम किया और वो मिल भी गए, आपको पूरे भी हो गए, तो ऐसा ना हो कि जो लोग आपके साथ हैं वो ना रहें, वो चले जाएं और फिर आप अकेले रह जाएं। ये वाला डर है आपके अंदर, राइट? यस। बट मैं एक बात बताऊं गाइस, ये डर अगर आपके अंदर है ना, तो इसको धीरे धीरे करके निकाल दो। क्योंकि जब कुछ भी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो यूनिवर्स खुद ऐसा करती है कि ये ब्रेक थ्रू का जो कार्ड आया है ना, ये यही बताता है कि अगर आप वो काम नहीं करोगे तो यूनिवर्स करेगी, फिर झटके से वो काम होगा। क्योंकि जितना आप घुटन में जी रहे हो ना, ऐसे नहीं जी सकते। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रीडम, आपको फ्रीडम चाहिए, ओके? और है बिल्कुल उसका उल्टा। आप जो ये वेट करते हो ना, आपको लगता है ये मोरालिटी है, ठीक है, ये नैतिकता है कि हम वेट करें सामने वाले का, हमें परमिशन मिले तब हम कुछ करें। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है फाइटर बनना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इस तरफ कदम बढ़ाना ही पड़ेगा।
बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी कमी जो आपके अंदर है इसको पूरा कर लो। मैं कमी ही कहूँगी गाइस, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं भाई उसको कमी की तरह ही लूँगी, क्योंकि आपको पता है जब आप कुछ बेहतर करते हैं, भले ही आप फाइट करके करें, लेकिन जब आपका काम हो जाता है तो यही लोग जो आपका विरोध कर रहे होते हैं, जो आपको समझ नहीं रहे होते हैं ना, वो खुद ब खुद समझने लग जाते हैं, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके पास। यस, हार मानने लग जाते हैं आप। इम्पेशंस। आपके साथ एक दिक्कत ये भी है कि आप पहले बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास, बहुत बहुत बहुत, और जब आपको लगता है कि जब ऑलमोस्ट वो चीज़ आपको मिलने वाली होती है, उसके कुछ दिनों पहले से आप गिव अप कर देते हो। आपको ये लगता है कि बस बहुत हो गया, लगता है नहीं मिलेगा, और तभी वो चीज़ आपको मिलती है। लेकिन इस एनर्जी तक पहुंचते पहुंचते मतलब आप टूट जाते हो, ये समझ लो। एक्चुअली आपके साथ क्या है मैं बताती हूँ, ये बहुत से लोगों के साथ होता है। जैसे आप अगर कुछ भी पाना चाहते हो, उसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो जब आप मेहनत करते हो ना, तो आपके दिमाग के किसी कोने में ये रहता है कि ये काम कब पूरा होगा। ठीक है, एक टाइम लिमिट आप सेट कर लेते हो कि इस टाइम लिमिट तक मेरा काम हो जाना चाहिए। ओके, अगर वो उस लिमिट तक नहीं हुआ तो आपकी जो हिम्मत है वो जवाब दे जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो आपको आउटकम का वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने आउटकम का वेट किया तो आपकी एनर्जी हैवी हो जाती है, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ में वो अलाइन नहीं हो पाती, और आपका काम जो है वो देरी में होता है फिर। ठीक है, लेट होता चला जाता है। और जब आप गिव अप कर देते हो ना, तो आपकी एनर्जी जो है वो लाइट हो जाती है और यूनिवर्स के साथ में अलाइंड हो जाती है, और वैसे ही आपका काम पूरा हो जाता है। तो वही चीज़ है, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना कि हमें ये मिल जाए, तो इसीलिए आई थिंक इंटेंसिटी का कार्ड था कि इतनी तीव्रता से करते हो कि आज मैंने प्रयास किया तो मुझे इतने दिनों में वो काम पूरा चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो आप गिव अप कर दिए, उसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होती, और हो सकता है तभी आपको वो चांस मिलता हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यूनिवर्स आपको सिखा रही है कि धैर्य कैसे रखना है। ठीक है, बैलेंस तो आपको बनाना आता है, लेकिन धैर्य की थोड़ी कमी है, और थोड़ा हार मान जाते हो, ये मत किया करो। ठीक है, यस, और देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर गाइडेंस। सभी के लिए दो दो कार्ड्स आ रहे हैं, क्या बात है, मैं एक ही निकाल रही हूँ। ब्रिंग लव इनटू दी सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, मेडिटेट, ओके, न्यू मून इन पाइसेस। सेल्फ लव सीख लो थोड़ा, क्या है। ठीक है, सेल्फ लव सीख लो, और थोड़ा जो आपने खुद को ना रोबोट सा बना लिया है, इस एनर्जी से बाहर आओ, क्योंकि आपकी वो एनर्जी है नहीं। आप रोबोट बनने की तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप रोबोट तो नहीं हो, है ना, इमोशनल हो, तो जो हो वही बनो, जो नहीं हो वो बनने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। थोड़ा मेडिटेशन करो और खुद को जानो। ठीक है, ये वाली ज़िंदगी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर आपको जाना है, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अगर लोगों से आपने बिल्कुल बात करनी बंद कर दी है, खुद को अकेला रखते हो, किसी से कुछ नहीं कहते, ओके, एक उदास सी ज़िंदगी आपकी हो गई है, तो इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, आपको बोला जा रहा है। ओके गाइस, ट्रस्ट मी, देखिएगा कि चेंजेस आएंगे। सॉरी गाइस, क्षमा चाहूँगी, एक कॉल था। ओके, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, आपके लिए कार्ड आया है यहाँ पर, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं उनसे भी सुन लेते हैं। ये वाला कार्ड पहले वाले पाइल में भी आया था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो सकता है वहाँ से कुछ मैसेजेस आपको मिल जाएं। ओके, सो ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आप काम करते रहते हैं और उसके बाद फिर आप गिव अप कर देते हैं, आपको लगता है फिर अब कुछ हो ही नहीं सकता तो छोड़ दो। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि इस एनर्जी में मत रहो। ठीक है, ये अच्छी नहीं है, और थोड़ा सा हमें फाइट करने की ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा
ये जानने की ज़रूरत है कि आपको भी प्यार चाहिए। ओके, और अगर कहीं और से नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं, आप खुद से प्यार कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो चलिए उनके लिए देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। हो सकता है जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है उनका लाइफ पाथ नंबर 7 हो, या फिर जुलाई में उनका बर्थ हुआ हो, या फिर 7 उनका डेट हो सकता है, या फिर 777 या 717 707 787 ये दिखते हो नंबर्स। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है और इसीलिए आपको इस कार्ड ने अट्रैक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर आपको ज़्यादा दिखाई देगा और सारे कलर्स की अपेक्षा। हालांकि यहाँ पर रेनबो भी है बट ग्रीन कलर आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा। ग्रीन कलर हीलिंग का कलर होता है और ये हर्ट चक्रा के बारे में बात करता है, तो बेहतर होगा कि आप लोग अपने हर्ट चक्रा पर काम करें, उसको क्लींस करें, उसको बैलेंस करें, उसकी हीलिंग करें। हर्ट चक्रा के लिए जो मेडिटेशन आपको करना होता है हील करने के लिए, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आपको आज से ही वो सुनना शुरू कर देना है। ठीक है, आपकी हीलिंग हो जाएगी, बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी हीलर के पास जाएं या कोई आपको बहुत बड़ा काम करना है, कोई पूजा करनी है, स्पेल करना है, कुछ ऐसा जो संभव नहीं है या जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप खुद से भी हीलिंग कर सकते हो। मेडिटेशन आपको करना होता है तो आप चाहें तो सुबह उठकर मेडिटेशन कर सकते हैं 4 से 5 बजे अगर उठ जाओ तो। अगर जागने में दिक्कत होती है तो जब भी आपको टाइम मिले तब आप कर सकते हो। ठीक है, ये है सुबह का और शाम का जो समय होता है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया माना जाता है इन सारी चीज़ों के लिए। अगर ज़रा भी टाइम नहीं मिलता तो सोने से पहले आप उसको सुन सकते हो। जो म्यूज़िक होगा ना उसको आपको सुनना है और आपको उसे महसूस करना है, आपको ऐसे फील करना है कि आपका जो हर्ट चक्रा है वो हील्ड हो रहा है। ठीक है, आप लोग अगर मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है, तो पानी में किया करो। पानी का टब रख लिया, उसमें पैर डालकर मैनिफेस्टेशन किया, या फिर पानी के और भी कई सारे टेक्निक्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। वाटर मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। ओके, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो दिन भर, जितना हो सके उतना। ठीक है, आपको वाटर एलिमेंट में रहना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुद के अंदर रखना है। हो सकता है कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको जब एंजाइटी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, जब भी किसी बात की प्रॉब्लम हो गई तो सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, आप किसी बंद कमरे में नहीं रह सकते। ठीक है, अगर विंडो है भी और बंद है, मतलब बड़ी विंडो है और बंद है, वो मैं इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है यहाँ पर लोग कहें कि बंद है तो लगेगी घुटन, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमेशा नहीं होता, सभी के विंडोज़ खुले ही नहीं रहते, लेकिन अच्छा फील करते हैं फिर भी। लेकिन हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि अगर विंडो नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, फिर आप विंडोज़ खोल देते हो और या फिर बाहर जाकर बैठ जाते हो, ठीक है, हवा लेने के लिए। ये चीज़ें आपके साथ होती हों। आपको हो सकता है शहर से ज़्यादा गांव पसंद हो। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि आपको कहाँ घूमना पसंद है तो शायद आप ऐसी जगहों के नाम बताओगे जो अभी तक पूरी तरीके से बसे हुए नहीं हैं, अभी गांव के जैसे हैं, जैसे सिक्किम हो गया, आसाम हो गया, ये सारी जो जगह हैं इन पर जाना आपको बहुत अच्छा लगता हो सकता है आपको गार्डनिंग करना बहुत पसंद हो। ठीक है, सब्जियां लगाना आपको पसंद हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है वो ओम मनी पद्मे हम का चैंट करते हो मंत्र, अगर मुझसे सुना है तो, या फिर हो सकता है कहीं और से सुना है, बट ये मंत्र कहीं ना कहीं उनको सुनाई देता होगा या फिर वो जानना चाहते होंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, ऐसा हो सकता है।
आपको अगर चैरिटी की कोई बात करे आपसे कि आप चैरिटी करें, तो हो सकता है आपको दूसरों को खाना खिलाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो। आपको लगता हो कि पैसे देना और कपड़े देना ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन शायद अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसकी जगह और कोई भी चैरिटी नहीं ले सकती। जैसे हमने कुछ भी दिया, कपड़े दिए या पैसे दिए या कुछ गिफ्ट्स दे दिए, तो उनसे बेहतर ये है कि खाना दे दो। ठीक है, ये सोच हो सकती है आपकी। आपके घर के आसपास हो सकता है कोई ट्री हो जहाँ पर आपकी बैठने की आदत हो अकेले में, या फिर हो सकता है कोई किसी ऐसी जगह आप जाते हैं, कोई गार्डन है या कोई फील्ड है जहाँ पर कोई एक ट्री है, जहाँ पर आप बचपन से जाते हैं या फिर पता नहीं आप कब से जाते हैं, लेकिन आई फील कि आप जाते हैं। या तो आप वहाँ पर बैठते हैं, बातें करते हैं उससे, या फिर सिर्फ आपको बैठना ही पसंद है, किसी की यादें जुड़ी हुई हैं वहाँ से, ये संभव है। आपके पास बच्चे भी बहुत ज़्यादा आते होंगे, अट्रैक्ट होते होंगे आपसे। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, पता नहीं कौन सी रेजोनेट करेगी कौन सी नहीं। जनरल रीडिंग है तो इस कार्ड को हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि अब हमें और सारे कार्ड्स देखने हैं। सो यहाँ से मैं कार्ड्स निकालूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आप में और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद में से चेंज करनी है, जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आते हैं और आप ग्रो नहीं कर पाते। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, वो देखेंगे, फिर देखेंगे नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं। Two of Swords, the Tower, Page of Cups, Seven of Swords. Three of Cups, Star. टफ रही है ज़िंदगी आपकी, बहुत बहुत बचपन से रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे हैं। अब बीमार भी बहुत रहे होंगे, है ना, बीमार हो जाना बार बार। 6 of Wands, 10 of Pentacles। ऐसे लोग ज़्यादा मिले होंगे ना जो चीट कर देते हो। पेज ऑफ सोर्ड्स, हैवी एनर्जी है बाय द वे। तो हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लगे एक्सप्लेन करने में, लेकिन आप धैर्य रखना। ओके, एन से नाम शुरू होता है आपका, एन से या बी से, एस, आर, एल, वी। किसी में मैंने इनिशियल्स बताई नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। ओके, वैसे 2 पाइल्स में तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैसेज आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है कोई जानना चाहता हो। ओके, जेमिनाई लग रहा है मुझे, एक्वेरियस या जेमिनाई हो सकते हैं आप। और क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं, बिजनेस करने से डर लगता होगा, है ना इन्वेस्ट करने से। स्कॉर्पियन भी, स्कॉर्पियन एनर्जी भी है, तो हो सकता है वृश्चिक राशि के हों आप। लोग समझते नहीं हैं आपको लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। ओके, तो अगर हम पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें तो आप में पॉजिटिव ट्रेट्स तो काफ़ी सारे हैं, दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो दिख रही है वो ये कि आप हार नहीं मानते, क्योंकि जैसी जैसी परिस्थितियां रही हैं, जैसा आपका जीवन मुझे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे में तो कोई भी हार मान लेगा फाइनली, ये सोचकर कि इतना दर्द सहने से तो अच्छा है कि आप कुछ करो ही नहीं।
लेकिन आप प्रयास करते रहते हैं। ये चीज़ आप में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, गिव अप नहीं करते आप, ये चीज़ है आप में। जैसे कि पाइल 2 में था ना, वो गिव अप कर जाते थे, हालांकि उनका भी वही था कि बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर एक टाइम के बाद गिव अप करने वाली एनर्जी आ जाती है। लेकिन आपके साथ वही तो कह रही हूँ, तारीफ के काबिल है कि इतना सब कुछ होने के बाद, उतार चढ़ाव होने के बाद आप गिव अप नहीं करते। एक तरीके से हीलर हो आप, ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टार का कार्ड है, स्टार सीड हो सकते हो, बेशक हो सकते हो, जिद्दी होगे, है ना जिद्दी होगे और बचपना भी होगा अंदर, कभी बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गए, कभी बहुत ज़्यादा बचपना आ गया, ये रहता होगा आपके साथ। अपने ट्रेडिशंस का, अपने रिलीजन का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, गर्व महसूस होता है आपको, एंड फॉलो करते हो जो भी आपको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। स्पिरिचुअल हो दिखता है बेशक, लेकिन बड़े अलग तरीके से स्पिरिचुअल हो, मतलब ऐसा नहीं दिखता कि बहुत ज़्यादा पूजा आरती करना ये आपको पसंद होगा, लेकिन आप मानते हो कि कोई एनर्जी है जो हमें कंट्रोल में रखती है, ये बिलीव है आपका, ठीक है। जल्दी किसी से बात करना आपको पसंद नहीं है, ओपन अप होना पसंद नहीं है, और थोड़े शर्मीले हैं आप, दिख रहा है। फैमिली को लेकर चलने वाले, फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले दिखाई देते हैं। अच्छा, आप में एक ये आदत है जो बहुत ही कम लोगों में होती है, जैसे अगर घर में किसी ने कहा आपसे कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, भाई अभी कार लेनी है या फिर अभी सोफ़ा लेना है या फिर बेड लेना है, तो तुरंत आपने पैसे निकाल दिए कि हाँ लो ले लो। वो जो होता है ना, मतलब पैसे आप पकड़ते हो लेकिन घर वालों के लिए नहीं, उनके लिए यही रहता है कि हाँ ठीक है ले लो चाहे फिर आपको कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अगर घर में से किसी ने कुछ कह दिया, अगर मम्मी ने कह दिया कि भाई ये चीज़ चाहिए, पापा ने बोल दिया कि ये चीज़ होनी चाहिए घर में, तो पापा के कुछ करने से पहले आपने कर दिया, मम्मी के कुछ करने से पहले आपने पैसे खर्च दिए, ठीक है। वो चीज़ है आपके अंदर। काइंड हो, जनरस हो, और खुश देखना सभी को पसंद है आपको, भले ही फिर आप पर मेहनत पड़ जाए, ये है आपके अंदर। खर्चीले नहीं हो, ठीक है, खर्चीले तो नहीं दिखते हो, फिजूल खर्ची करना बिल्कुल पसंद नहीं है आपको, लेकिन हाँ अगर घर वालों ने कुछ कह दिया तो ठीक है। आपके विचारों से लोग प्रभावित होते हैं, आप कुछ भी ऐसा बोलते हो, कुछ भी ऐसा करते हो। और एक चीज़ पता है मुझे क्या नज़र आ रही है यहाँ पर, ऐसा होता होगा कुछ लोगों के साथ होगा कि अगर कोई आपके सामने, अगर कोई आपके पास आया, ठीक है, उदास सा चेहरा लेकर और निराश सा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, उसको मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, मोटिवेट किया, काउंसिल किया, अच्छी अच्छी बातें सुनाई खूब, हाँ वो मोटिवेट हो गया। और जब बैठकर आप खुद सोच रहे हो कि मैंने इसको ऐसे बोला था, मैंने क्या क्या बोला था, मैं ऐसे कैसे बोल गया, ये होता होगा आपके साथ, है ना। जैसे उसको मोटिवेट कर दिया, हाँ समझो, जैसे मैं किसी बात से उदास हूँ और आपके पास आई, तो आप मुझे मोटिवेट कर दोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे और मैं ठीक हो जाऊंगी, हाँ ठीक है समझ आ गया। उसके बाद आप खुद बैठकर सोचते हो, हैं मैंने ये बातें कही, मेरे मन में ये बातें कहाँ से आ गई होगी। तो इस तरीके की, मतलब हो बहुत मेच्योर, हो बहुत समझदार, लेकिन खुद के ऊपर ना जब आप सोचते होगे तो हंसी आती होगी कि हैं मेरे मन में ऐसी बातें कब थी, और मैंने ऐसी ऐसी बातें उसको बोली, और फिर हंसते होगे आप, ठीक है। यानी कि खुद को समझते नहीं हो बहुत मेच्योर, हो बहुत समझदार, लेकिन खुद को उतना समझदार नहीं समझते। या फिर हो सकता है कि आसपास के लोग आपको हमेशा ही बच्चों जैसा बोल देते हैं, जैसे देखकर, आपको देखने से, पर्सनालिटी से लगता होगा कि बच्चों जैसी है या बच्चों जैसा है, समझते ही हैं तो उस तरीके से ट्रीट करते हैं। और हालांकि आप हो बहुत ज़्यादा मेच्योर, तो मेच्योरिटी की बातें करते हो। जब आप सोचते हो कि अरे मैंने उसको ऐसे मोटिवेट किया था, अरे मैंने ये बातें कही थी, तो आपको हंसी आ जाती है क्योंकि मैं वैसी हूँ तो नहीं, ये बातें मेरे अंदर से कहाँ से आ गई, ये चीज़ रहता होगा। बड़ा पता नहीं कितने लोगों को समझ आया हो, लेकिन ये हो सकता है, अजीब सा लगता है ना सुनकर, लेकिन ये है,
अब किसी के भी अंदर हो। फ्रेंड्स बनाना, फ्रेंडशिप करना आपको बहुत अच्छा लगता है और आपकी बनती भी है सभी के साथ, क्योंकि आप कभी किसी को हर्ट नहीं करते। बट आपका जो पर्सनल स्पेस है उसमें आप किसी को आने भी नहीं देते। मतलब सभी से दोस्ती है, किसी से कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन एक लिमिट से अंदर किसी को आने नहीं देते। पर्सनल लाइफ आपको नहीं बतानी है। अगर किसी ने सवाल किए तो वहां से निकल लो। मतलब जवाब हम दे नहीं, झूठ हम बोलेंगे नहीं, सच हम बोलना नहीं चाह रहे तो जगह ही छोड़ दो। ठीक है, ये वाला नेचर है आपका। अरे यार, अच्छा अगर बात कुछ करने की आ जाए, ठीक है, तो जिद्दी भी बहुत हो, छोड़ते नहीं हो। मतलब एक बार डिसाइड किया कि ये काम करना है तो करना है। जैसे एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, या तो डिसाइड ही नहीं करोगे और कर लिया तो कर लिया। और फिर आपके साथ ये होता है कि उसकी आदत पड़ जाती है। जैसे अगर आपने योगा करना शुरू करा, ठीक है, 1 महीने आपने योगा किया, उसके बाद अगर कभी आपसे कोई ये कह दे कि एक दिन भाई योगा छोड़ दे, काम है थोड़ा, चल मेरे साथ, तो आपको ना बेचैनी होती रहेगी कि मुझे करना है, मुझे योगा करना है, मुझे योगा करना है। ये चीज़ हो सकता है आपके साथ होती हो। किसी से तकलीफ नहीं कहते आप, किसी से भी नहीं। कितना भी दर्द हो आपको, आप किसी से शेयर नहीं करते। और सामने वाला जो आपको देखता होगा ना, वो यही कहता होगा ये तो हंसमुख है, इसकी लाइफ में कोई दिक्कत है ही नहीं। और जब दिक्कतें गिनने बैठो तो बहुत है। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है यहाँ पर कोई है जिसकी मैरिज टूट गई हो, ठीक है, नहीं है, या फिर आपके घर में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि शादी को लेकर प्रॉब्लम होती हो। मतलब अगर आप लोग बहनें हो सकता है 2 से 3 बहनें हो और शादी को लेकर दिक्कत है, शादी नहीं होती, और किसी की हुई भी होगी तो शायद टूट गई हो, ये होता हो आपके घर में। पितृदोष हो सकता है, ठीक है, तो उसकी पूजा करवा लेना आप लोग। अब अगर मैं नेगेटिव ट्रेड्स की बात करूँ ना, तो सिर्फ एक चीज़ है, कंफ्यूज्ड रहते हो। और वो जेमिनी अगर आपकी राशि है, या फिर हो सकता है वो है आपके बर्थ चार्ट में कहीं डोमिनेटिंग है जेमिनी, तो उसकी वजह से ये है, कंफ्यूज रहते हो। डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है आपके साथ। डिसीजन ले लिया तो ठीक है, लेकिन डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, उसी में दिक्कत होती है। ये नेगेटिव ट्रेड है आपका। अगर आपने इसको चेंज कर लिया ना, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ऐसी ज़िंदगी है जहाँ पर कंफर्ट ही कंफर्ट है, क्योंकि आप स्टार सीड हो। स्टार सीड जो होते हैं ना स्टार सीड्स, उनकी ज़िंदगी ऐसी होती है। मतलब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, परेशानियाँ नहीं आएंगी, लेकिन हाँ आप हैंडल कर लोगे। इतने तो मजबूत हो गए हो, इतना तो आपको समझ आ गया है कि आपको कैसे क्या कुछ हैंडल करना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलूँगी, ये इसलिए ऐसे झूठ बोल दूँ कि हाँ पसंद कर लो मुझे, मेरी बातों को मेरी वीडियो को, तो झूठ तो नहीं बोलूँगी। लेकिन देखो ऐसा है आपके साथ, बताऊँ, अबंडेंस है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन कुछ आसानी से नहीं मिलना, ये है बस दिक्कत। कुछ भी मिलेगा ना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पर। द माइजर, बहुत कम बोलने की आदत है। मतलब बोलने की आदत कम नहीं है, बोलते तो बहुत हो लेकिन कुछ शेयर नहीं करते अपना पर्सनल। टोटलिटी, पॉसिबिलिटीज, कंडीशनिंग, थोड़ा आपका वो भी है, जैसे घर वालों ने जैसा आपको बना दिया वैसे बने रहने की आदत। और आपको ये लगता है कि जो मुझे बनाया गया है या जिस सोसाइटी में हूँ, जैसी मेरी कंडीशनिंग हुई है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो जगह ही छोड़कर निकल लो। अब जैसे हो सकता है कि आपके घर वालों ने आपसे कहा हो कि अरेंज मैरिज करनी है, लव मैरिज का नाम मत लेना, और आपको अगर किसी से प्यार है या किसी से आपको बात करनी है, तो आपके मन में एक बात ये चीज़ बनी रहती है, आप ख्याल रखते हैं कि कितनी बात करें कितनी नहीं। किसी से आप अगर बात कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला सीरियस हो रहा है, तो वहाँ से निकल लिए, गायब, क्योंकि आप उसके साथ में रिलेशनशिप में जा नहीं सकते, क्योंकि घर वालों ने कहा है, या सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अब हम बात ना करें तो वो भी काम नहीं चल रहा, तो बात करते रहते हो, ठीक है। और जैसे ये लगता है कि थोड़ा सीरियस हो रहा है कुछ भी, तो वहाँ से निकल लिए। तो ये जो चीज़ है आपके अंदर, ये इसको चेंज करो भाई, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है।
ये अच्छा नहीं है। और मन में जो बातें रखते हो सकता है आपकी आदत हो घोस्ट करने की, ठीक है। और उसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, सिचुएशन ही ऐसी है, आपको ये लगता है तो क्या हम बात ना करें, और बात करते हैं तो अब किसी से ये तो कहोगे नहीं कि देखो हम दोस्ती करने आए हैं, रिलेशनशिप के बारे में मत सोचना। कोई भी पहली बार में ऐसे नहीं बोल देता किसी को, है ना। तो अगर ये होता कुछ ऐसा नियम कि भाई कह दो कि हम रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ दोस्ती करेंगे, तो आप बोल देते, लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आप बात करते हो मन बहलाने के लिए कि भाई दोस्ती करनी है, खुश रहना है, लेकिन जैसे ही आप देखते हो कि सामने वाला सीरियस हो रहा है तो फिर आप वहाँ से निकल ही लेते हो। निकल लेना ठीक है, लेकिन घोस्ट कर देना ये गलत है, ठीक है। किसी को रीज़न दिए बगैर वहाँ से निकल लिए, और उसका रीज़न ये है कि आप हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इवेंचुअली हर्ट तो बंदा हो ही जाएगा, ठीक है। 4 of Wands, 10 of Wands, आपकी एक आदत ये भी है, हाँ, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहते हो। जो कंडीशनिंग आपकी हुई है आप उसके बिल्कुल विपरीत हो। वही चीज़ है ना कि जहाँ पर रहते हो वहाँ का माहौल बिल्कुल दूसरा है और आप बिल्कुल दूसरे हो, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी भी रहती है। एक चीज़ जो आप में बहुत अच्छी है वो ये कि पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हो, चाहे कितनी भी सिचुएशन बुरी क्यों ना हो आपके सामने, आपको ये लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये जो आशा आपके अंदर रहती है ये अच्छी है, ये मैं सभी से कहती हूँ। लेकिन एक चीज़ बुरी है कि हर तरीके की जिम्मेदारी या हर तरीके का दोष खुद पर ले लेना, ठीक है। ये चीज़ आप में बुरी है, ये आपको नहीं रखनी है। जो रखना है वो मैं बताती जा रही हूँ, जो नहीं रखना है वो बताती जा रही हूँ। थोड़ा सा आपका वो अगर शादी वगैरह की बात करें या फंक्शन की बात करें तो हो सकता है आपकी कमी बनती हो। जैसे आपने अगर लोगों को देखा शादियों में ना, लोग ऐसे पैसे उड़ाते हैं, तो हो सकता है वो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद ना आती हो, ठीक है। आप कहते हो ये क्या है, अगर शादी करनी है तो मंदिर में भी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, 4 लोग बुला लो, शादी कर लो, उसके लिए ऐसे पैसे उड़ाने की क्या ज़रूरत है। तो इसको लेकर हो सकता है आपको बड़ा गुस्सा आता हो, क्योंकि आप बहुत ही उस टाइप के बंदे हो, पैसा बचा कर रखना, ठीक है। फिजूल खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये तो फिजूल खर्च से भी कहीं ज़्यादा है। तो आपको बेवकूफ़ी लगती है कि ये क्या चीज़ हुई, ये क्या बात हुई, ठीक है। हो तो बहुत निडर, अगर बोलने की बात आए, जब कभी बोलते होगे तो ऐसा बोलते होगे कि सामने वाला हिल गया, लेकिन आप बोलते नहीं हो जल्दी। और उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं कंडीशनिंग आपकी हो रखी है, और उस कंडीशनिंग से बाहर आना, इससे खुद को चेंज कर पाना, वो बड़ा मुश्किल लगता है आपको। ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, ये चीज़ आपके अंदर अच्छी नहीं है, ठीक है, इसको चेंज करो। थिंक करना अच्छी बात है, ओवर थिंक करना अच्छी बात नहीं है। सवाल रहते होंगे मन में खुद के लिए हमेशा, मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, कुछ भी कर दिया तो मैंने ऐसे क्यों किया, ठीक है। ट्रस्ट भी कम होता है लोगों पर, ये चीज़ भी है। सो गुड ट्रेट्स की अगर मैं बात करूँ, पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करूँ, तो देखो पॉजिटिव में आपके साथ में ये है कि आप एक हीलर हो, सबका अच्छा सोचते हो, सबका अच्छा करते हो, सभी से अच्छा बोलते हो, ओके। जिद्दी हो अपने गोल्स को लेकर, जो है उसके साथ में खुश रहते हो, प्लेफुल एनर्जी में रहते हो, फ्रेंड्स बनाना आपको बहुत पसंद है, कला आती है आपको, होप्स कभी नहीं छोड़ते, ये चीज़ आप में अच्छी है, आशा कभी नहीं छोड़ते किसी भी चीज़ की। अगर कोई भी चीज़ आपके पास से चली भी गई फिर भी आपको ये लगता है कि एक ना एक दिन ये होगा ज़रूर। जैसे अगर किसी ने आपको हर्ट किया तो आपको पूरी आशा रहती है कि इसको कर्मा मिलेगा ज़रूर, और आपकी इसी बिलीव की वजह से वो काम हो भी जाता है। जो लोग आपको हर्ट करते हैं उनको कर्मा मिलता ज़रूर है, ये है। आप लोग मुझे ना बताओ, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं निगेटिव ट्रेट्स की बात करूँ, हाँ पॉजिटिव ये भी है कि फिजूल खर्ची नहीं करते, लेकिन निगेटिव ट्रेट्स की बात करूँ तो ये जो कंडीशनिंग है ना, यही चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए बाधा बनती है, ओके। देखो जो नियम आपको बताए गए हैं बेशक वो आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रही बुरे हैं, लेकिन वही चीज़ है जैसे कि मैंने कहा कि थिंक और ओवर थिंक में फ़र्क होता है। सोचते हो तो अच्छा है, ओवर थिंक करते हो तो गलत हो जाता है, ठीक है।
वैसे ही जो नियम अच्छे हैं उनका पालन करना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा पालन करना वो गलत हो जाता है। जहाँ पर हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर है। नियम अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर नियम नहीं होंगे तो हम कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी ही है, अगर हमें नियम ना बनाए जाए, हमारे सामने नियम ना बनाए जाएं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी कर डालते हैं। तो नियम तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका विरोध हमें करना ही पड़ता है। हर एक बात मान लेना आंख मूंद कर और ये कह देना कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, या फिर कुछ करने से पहले ही ये सोच लेना कि नहीं हो सकता और भगवान पर छोड़ देना, भगवान कर देंगे, कुछ है तो भगवान कर देंगे। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद कुछ करते हैं। ठीक है, ये मैं सच्चाई बता दूं, ऐसा है भाई। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। विजडम, ग्रोथ, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत ही ज्यादा। और फिर से यहाँ पर ग्रीन कलर ही आ रहा है बार बार। समझ बहुत है आप में, छोटी से छोटी बात का मतलब आप बड़े अच्छे से समझ लेते हो। किसी ने अगर आपको कुछ इस तरीके से आपसे बात करी ना, डबल मीनिंग बातें होती हैं, वो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाती हैं कि हाँ इसने कहा ऐसा लेकिन इसका मतलब ये था। ये क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है तो कैसे हो, मतलब वो जो की होती है ना वो आपको पता होती है कि ये इसकी की है। अगर कोई बिजनेस किया तो ये कैसे सक्सेस पाएगा, लेकिन फिर भी डरते हो बिजनेस की। मैंने कहा था ना कि बिजनेस के नाम से डरते हो। वही है कि कुछ नया करने से डरते हो, नया करने से डर लगता है। करते हो तो कर जाते हो, सक्सेस मिल जाती है, लेकिन नया करने से डरते हो। इस माहौल में रहे हो ना, बिल्कुल वैसे ही बन गए हो। यस, अगेन वही चीज है कि इमेजिनेशंस में खोए रहते हो, लेकिन अपने टैलेंट को सामने लेकर नहीं आते। जैसे बैठे बैठे ऐसे सोच रहे हो कि मैं एक स्टेज पर खड़ी हूँ, मैं स्पीच दे रही हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं और क्लैप कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ सोच रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो। लेकिन सामने से अगर किसी ने कह दिया कि बेटे ऐसा है, स्टेज पर जाकर स्पीच दिया ना, तो बस घबरा गए। ठीक है, तो ये वाली हो सकता है कि आपकी एनर्जी रहती हो। ये चीज आपको अपने अंदर से हटानी है। ठीक है, ये दिक्कत है। और देख लेते हैं आपके लिए यहां से क्या आता है गाइडेंस। कोई भी काम अधूरा छोड़ने की आदत है आपकी। कुछ शुरू किया और अधूरा छोड़ दिया, उसको पूरा नहीं किया, ये चीज करते हैं आप। ये बच्चों वाले काम होते हैं वैसे। और देखते हैं यहाँ से क्या है। मेक प्लान्स एंड फोकस अगेन। प्लानिंग नहीं होती आपकी, काम शुरू कर देते हो और फिर इसको छोड़ देते हो। जब लगता है कि नहीं हो पा रहा तो इसको छोड़ दिया, और इसी की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती। आपको सब कुछ पता है, आपको ये भी पता है कि ग्रोथ क्यों नहीं होती, फिर भी आप रीडिंग देख रहे हैं, कंफर्म कर रहे होंगे ना। हाँ, यही वजह है। शुरू तो करते हो लेकिन आखिर तक नहीं टिके रहते, क्योंकि प्लान्स नहीं होते। मन किया, शुरू कर लिया, फिर सोचा कि नहीं ये एक्सेप्ट नहीं होगा, घर वाले मानेंगे नहीं, या फिर हो सकता है इसके लिए जितने प्रयास करने हैं वो हम कर नहीं पाएंगे, इसको बीच में ही छोड़ दो। ठीक है, तो ये एनर्जी रहती है आपकी। अपने डर पर काम करो। ठीक है, जो डर है आपके अंदर उनको निकालो फटाफट से। लक इज ऑन योर साइड। लकी बहुत है आप, लेकिन वही चीज है कि डर बहुत ज्यादा है आपके अंदर, बहुत ही ज्यादा भर भर कर है। इस डर को अपने अंदर से अगर आपने निकाल लिया, इस डर को जीत लिया, तो समझो सब कुछ आपको मिल गया। ओके, ग्रीन एवेंचरन करके एक ब्रेसलेट आएगा, अमेजन से देख लेना, आप ले सकते हो। उसको हाथ में डाल लो अपने। ठीक है, स्टोन होता है, उसको डाल लेना है हाथ में। और जो मेडिटेशन करना है आपको, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी, वो आपको मेडिटेशन कर लेना है। ठीक है, डेली कर लो। उसमें क्या है, थोड़ी देर सुन लिया तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं, निकल जाएंगी। थोड़ा डर है आपके साथ, क्या है, आप बहादुर हो,
आप में टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, और हिम्मत ना होने की वजह से इशू हो जाते हैं। ठीक है, ये है। सो इस पर काम कर लो, सारे काम बन जाएंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।